सोल चैप्टर्स में आपका स्वागत है, जहां हम आपको ले चलते हैं उन कहानियों की ओर जो आत्मा को छू जाएं। आज की हमारी कहानी सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि एक ऐसी चमत्कारी यात्रा है जिसमें भगवान खुद चलकर भक्तों से मिलने आते हैं। पुरी की पावन धरती से शुरू होती है यह अद्भुत कथा, जहां रथ सिर्फ लकड़ी का ढांचा नहीं, वो चलती हुई दिव्यता है। तो चलिए शुरू करते हैं एक आध्यात्मिक यात्रा। रथ का रहस्य। ओडिशा की हवाओं में कुछ अलौकिक है। यहां भगवान मूर्ति नहीं, चेतना है। जगन्नाथ यानी जगत के नाथ, न केवल श्री कृष्ण बल्कि संपूर्णता के प्रतीक। श्रीमद् भागवत महापुराण, ब्रह्मा पुराण और स्कंद पुराण में उल्लेख है, जब द्वारका नगरी समुद्र में समा गई तो श्रीकृष्ण का हृदय नहीं डूबा। वो दिव्यांश समुद्र की लहरों के सहारे पुरी के तट तक आया। वही दिव्य लकड़ी बनी भगवान जगन्नाथ का मूल शरीर। राजा इंद्रद्युम्न को स्वप्न आया, इस पवित्र दारू से मेरे रूप को गढ़ो। और विश्वकर्मा स्वयं मूर्तिकार बनकर आए। लेकिन जब रानी ने अधीर होकर दरवाजा खोल दिया, मूर्ति अधूरी रह गई। पर भगवान बोले, यही मेरा असली रूप है। तब से आज तक वही अधूरी सी दिखने वाली मूर्तियां सबसे पूर्ण रूप मानी जाती हैं। पुरी केवल एक शहर नहीं, यह वो स्थल है जहां समय और भक्ति एक साथ रुक जाते हैं। यहां भगवान का सिंहासन नहीं, यहां रथ है। और हर साल प्रभु उस रथ पर सवार होते हैं। आषाढ़ शुक्ल द्वितीया, वही दिन जब 3 रथ निकलते हैं। बलभद्र जी के लिए तालध्वज, सुभद्रा जी के लिए दर्पदलन और श्रीजगन्नाथ के लिए नंदी घोष। सैकड़ों कारीगर महीनों तक इन्हें बनाते हैं, बिना कील के, केवल लकड़ी और रस्सी से। 45 फीट ऊंचा रथ, 12 से 16 पहिए, हर बार नया, क्योंकि पुराना रथ दोबारा इस्तेमाल नहीं होता। यह कोई तकनीकी इंजीनियरिंग नहीं, यह फेथ इंजीनियरिंग है। इतनी भीड़, इतनी भक्ति। हर साल लाखों लोग आते हैं, कुछ दर्शन के लिए और कुछ मोक्ष के लिए। हाँ, मोक्ष, क्योंकि इतिहास और लोक कथाएं कहती हैं, जो प्रभु के रथ के नीचे आ जाए वो मरता नहीं, वो मुक्त होता है। 1982 की एक घटना याद आती है। एक वृद्ध महिला रथ की रस्सी खींचते खींचते बेहोश हो गई। लोगों ने उसे कुचले जाने की आशंका से खोजा, पर वो कभी नहीं मिली। जहां खड़ी थी वहां तुलसी की महक और चंदन की खुशबू बस रह गई। ऐसी घटनाएं हर दशक में सामने आती हैं, जहां लोग कहते हैं, मैंने उसे गिरते देखा, पर फिर वो कहीं दिखा ही नहीं। यह रहस्य नहीं, यह आत्मिक संकेत है। पुरी का सबसे शक्तिशाली राजा जब झाड़ू लेकर प्रभु के रथ के सामने झुकता है तो एक संदेश देता है। राजा हो या रंक, सब प्रभु के सेवक हैं। गजपति महाराज हर साल चेरापहरा करते हैं, सोने की झाड़ू से प्रभु का मार्ग शुद्ध करते हैं। वो दृश्य जब पूरा राजपरिवार झुकता है, कहता है, यह सत्ता नहीं, सेवा है। यह वो परंपरा है जहां भक्ति और शासन एक साथ झुकते हैं प्रभु के आगे। पुरी की रथ यात्रा की प्रेरणा आज अमेरिका, रूस, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, हर जगह देखी जाती है। 1970 में जब इस्कॉन के भक्तों ने न्यूयॉर्क में पहली रथ यात्रा निकाली तो लोग ठहर गए, पूछने लगे, हु इज दिस स्माइलिंग गॉड?
आज हर साल 50 से अधिक देशों में रथ यात्रा निकाली जाती है। लेकिन पुरी की बात अलग है। यहां भगवान चलते हैं और भीड़ नहीं, चेतना उमड़ती है। पुरी के समुद्र को महासागर कहा जाता है, क्योंकि यहां से जीवन और मृत्यु दोनों की सीमाएं मिट जाती हैं। मान्यता है कि रथ यात्रा के समय समुद्र भी थम जाता है। लहरें धीमी हो जाती हैं, मानो साक्षात भगवान को रास्ता दे रही हों। एक बुजुर्ग महिला हर साल छड़ी लेकर आती थी, प्रभु की रस्सी खींचने। उसकी उम्र 92 थी। जब पूछा गया, क्या थकती नहीं हो, तो वो बोली, थकान वहां होती है जहां मोह हो। ऐसे ही एक नेत्रहीन युवक ने कहा, मैं नहीं देख सकता, पर हर साल जब रथ की घंटियां बजती हैं, मैं समझ जाता हूं, प्रभु आ रहे हैं। भक्ति अंधी नहीं होती, भक्ति दृष्टि देती है। मोक्ष क्या है? क्या मर जाना या प्रभु में विलीन हो जाना? पुरी की रथ यात्रा बताती है। मोक्ष का अर्थ है जब मैं मिट जाए और तू ही शेष रहे। जो रस्सी खींचता है वो केवल रथ नहीं खींचता, वो अपने भीतर के अज्ञान, अहंकार और दुखों को भी पीछे छोड़ता है। रथ के नीचे आकर मिट जाना, यही तो प्रभु का साक्षात मिलन है। आप सुन रहे थे सोल चैप्टर्स, जहां हर कथा सिर्फ कहानी नहीं, एक आत्मिक यात्रा होती है। अगर यह अध्याय आपके हृदय को छू पाया हो, तो जुड़िए हमारे साथ, क्योंकि यहां हर कहानी सिर्फ सच नहीं, सच से ज्यादा सच्ची होती है। जय जगन्नाथ, जय रथ यात्रा।